Morning student, once again welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today we will read chapter 9 next topic बायोनिक मैन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रोबोट से रिलेटेड चल रहा है। तो आज हम फर्स्ट टाइप की रोबोट के बारे में पढ़ेंगे, वो है बायोनिक मैन। द बायोनिक मैन इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट ह्यूमन। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जो बायोनिक मैन है ये पूरे संसार का सबसे पहला ह्यूमन जैसा, इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है। तो इसका आपने अंडरलाइन करना है। द बायोनिक मैन इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट ह्यूमन। तो इसका आंसर है आपके पास बायोनिक मैन। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ही वॉक्स, ये क्या क्या काम कर सकता है? ये चल सकता है। ही टॉक्स, बात कर सकता है। एंड ही हैज़ ए बीटिंग हार्ट, ठीक है, उसके पास एक दिल है, धड़कने वाला दिल। बट ही इज़ नॉट ह्यूमन, बट ये इंसान नहीं है। ही इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली बायोनिक मैन, ये संसार का सबसे पहला बायोनिक मैन है, यानी एक रोबोट है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। द बायोनिक मैन हैंड इज़ मेड बाय टच बायोनिक्स। जो बायोनिक मैन है यानी ये जो रोबोट है, इसके जो हाथ है वो किससे बनाए गए हैं? टच बायोनिक से। विद अ रिस्ट, इसके पास एक कलाई भी है। दैट कैन फुली रोटेट, जो पूरे तरीके से घूम सकती है। एंड मोटर्स इन ईच फिंगर, और इसके हर एक उंगलियों में मोटर्स फिट की गई हैं। द हैंड्स ग्रैस्पिंग एबिलिटी, इसके हाथों से पकड़ने की जो क्षमता है, आर इम्प्रेसिव, वो बहुत इम्प्रेसिव है। बट स्टिल ड्रॉप्स ड्रिंक्स समटाइम, लेकिन फिर भी ये अपने हाथों से जो भी ग्लास पकड़ता है, पीने का सामान पकड़ता है, वो इससे छूट जाता है। तो अभी भी कुछ ना कुछ कमी इसके अंदर है कि ये पूरे तरीके से किसी भी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। तो ये है आपके पास बायोनिक मैन, पहला इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है आपके पास फीमे सापियन, ठीक है। फीमे सापियन इज़ अ फीमेल ह्यूमैनॉइड रोबोट। पहला तो बिल्कुल आदमी की तरह दिखता है। ये जो दूसरा है यह फीमे सापियन, ये बिल्कुल फीमेल वर्जन है, ये लेडीज़ के अकॉर्डिंग बनाया गया आपके पास रोबोट है। इट कैन रिस्पॉन्ड टू साइट, ये क्या क्या कर सकती है ये रोबोट? आपकी आंखों के इशारों को समझ सकती है। साउंड, आपकी आवाज़ को समझ सकती है। एंड टच, आप इसे छुएंगे तो उसको फील कर सकती है। एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद ए सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स, और इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग वर्क किया गया है जो किसी भी काम को सीक्वेंस में करता है। Family Sapien is the latest in the line of sophisticated walking, talking, personality packed robot। तो ये जो फीमेल सापियन है ये एक लेटेस्ट वर्जन है। वॉकिंग के एरिया में, टॉकिंग के एरिया में सोफिस्टिकेटेड, जहाँ पे मुश्किल से मुश्किल काम रोबोट की हेल्प से कराया जाता है। वॉकिंग के एरिया में, टॉकिंग के एरिया में। पर्सनैलिटी पैक्ड रोबोट, जो आपके अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके तैयार किए गए रोबोट हैं, उन सभी एरियाज़ में जो लेटेस्ट वर्जन है रोबोट वो है फेमी सापियन। आगे देखेंगे। इंटेलिजेंट एंड इंटरैक्टिव फेमी सैपियन स्पीक्स हर ओन लैंग्वेज। ये आपके पास जो एक इंटेलिजेंट और इंटरैक्टिव रोबोट बनकर तैयार हुआ है, इसके पास अपनी खुद की एक लैंग्वेज है। ये उसी लैंग्वेज को बोलती है जिसका नाम है इमोटिस। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है इमोटिस। क्लियर है। तो आपने इसको भी सर्कल लगाना है। विच कंसिस्ट ऑफ जेंटल साउंड्स एंड गेस्चर। तो ये इमोटिस है, इस लैंग्वेज के अंदर आवाज़ भी इसको दिया गया है और गेस्चर, ये आपको किसी भी काम को इशारे से भी बता सकती है। देयर इज़ नो रिमोट रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी टाइप के आपके रिमोट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंटरेक्ट विद हर डायरेक्टली एंड शी रिस्पॉन्स टू योर हैंड गेस्चर, आप डायरेक्टली इससे बात कर सकते हो और यहाँ तक कि ये आपके हाथों के इशारों को समझ सकती है। आप इसे टच करेंगे उसको समझ सकती है, और आपके साउंड को भी, आपकी आवाज़ को भी समझ के आपको रिस्पॉन्स कर सकती है। तो हम यहाँ फीचर्स देखेंगे इन रोबोट्स के। 3 मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, ये किस तरीके से आपको इंटरेक्ट कर सकती है, आपसे बातचीत कर सकते हैं। फर्स्ट है लर्निंग मोड, कैन बी प्रोग्राम्ड विद सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। लर्निंग मोड के अंदर, इनके अंदर इस तरह से प्रोग्राम सेट किए गए हैं कि ये अपनी मूवमेंट्स को सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। इसी पेज पर हम फैक्ट फाइल देखेंगे। फर्स्ट फैक्ट फाइल है
द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? आप अपने डाटा को इंटरनेट पर अपनी आईडी में सेव कर सकते हो, जितना चाहो उतना, अनलिमिटेड। एक हद तक आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। जैसे ही फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने डाटा को अनलिमिटेड सेव कर सकते हो। इज़ दैट एनी डिवाइस? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा डिवाइस है, कंप्यूटर इन्वेंशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ जुड़ा होता है। कैन यूटिलाइज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। फैक्ट फाइल नंबर 2, लेसी सेफ इज़ अ मोबाइल हार्ड ड्राइव। तो एक मोबाइल हार्ड ड्राइव का नाम है ये, इसे आपने सर्कल लगाना है। लेसी सेव ये मोबाइल का हार्ड ड्राइव है, विच गिव्स मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके मोबाइल को प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट यूजेस एडवांस एनक्रिप्शन एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसे प्रोवाइड करता है? ये आपके डाटा को इनक्रिप्ट करता है। आप कोई भी पासवर्ड लगाते हो उसको डॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। तो ये 2 तरीक़ों से ये आपके फ़ोन को प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। इसका नाम है लेसी सेफ, ये आपके मोबाइल का क्या है? हार्ड ड्राइव। तो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर लर्निंग मोड, हमने 3 मोड देखना है। लर्निंग मोड में क्या होता है? आपके पास सीक्वेंस होता है, ये किसी भी मूवमेंट को करने के लिए सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, सेकंड है आपके पास रिस्पॉन्सिव मोड, मेक्स हर रिस्पोंड टू वॉकिंग कमांड्स। ये रोबोट को इस लायक बनाता है कि वो वॉकिंग कमांड्स को रिस्पॉन्स करती हैं, कि उसे चलने के लिए कहा जाता है तो वो चलकर दिखाती हैं। एंड आल्सो यू कैन इंटरेक्ट विद हर एज शी रिएक्ट्स टू योर साउंड, और आप इसके साथ बातचीत कर सकते हो क्योंकि ये आपकी आवाज़ को पहचान के आपसे बातचीत कर सकता है। और वॉच हर परफॉर्म कॉमेडी सीन्स विद यू एंड अनदर रोबोट, और ये अपने आप के कॉमेडी सीन्स को आपके साथ या दूसरे रोबोट के साथ मिलकर देख भी सकती है। थर्ड, अटेंटिव मोड, यू कैन एक्टिवेट एक्शन सच एज ऑटोनॉमस वेंडरिंग। ऑटोनॉमस वेंडरिंग का अपने आप इधर से उधर जाना, ब्लोइंग किसिस, आपको ये किस पास करके दिखा सकते हैं, पोज बना के दिखा सकती है, होल्डिंग हैंड्स, आपके हाथों को पकड़ सकती हैं, डांस कर सकती हैं, बेल्चिंग, बेल्चिंग का मतलब क्या होता है कि इधर से उधर आसानी से जा सकती हैं। एंड शी विल इवन एंगेज यू इन कन्वर्सेशन, और साथ ही आपको कन्वर्सेशन में एंगेज भी कर सकती हैं। तो ये क्या क्या काम कर सकती हैं? ये वंडरिंग, इधर से उधर जा सकती हैं, किसको ब्लॉक कर सकती हैं, पोज दे सकती हैं, आपके हाथों को पकड़ सकती हैं, डांस कर सकती हैं। बेल्चिंग का मतलब जैसे हम खाना खाने के बाद डकार मारते हैं, तो ये डकार भी मार के दिखा सकती हैं, और आपको ये कन्वर्सेशन में बिजी भी कर सकते हैं। तो इनके 3 मोड हैं। फर्स्ट मोड था आपके पास लर्निंग मोड, सेकंड है आपके पास रिस्पॉन्सिव मोड, और थर्ड है अटेंटिव मोड। तो इन 3 मोड को ये यूज़ करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।